अपन देख रहे हैं बेटा अपने पास देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोल रखा है, ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रखा है? अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स, ठीक है। पेन मतलब देखो ये कुछ इस तरह का आपको ये दिया हुआ है पेन स्टैंड। इसमें क्या है, मतलब क्यूबॉइड शेप का है और इसमें आपके 4 क्या है कॉनिकल डिप्रेशन, जिसमें आप पेन, जैसे देखो ये पेन रखे हुए हैं ना, ये पेन रखे हुए हैं, देखो आपके ये पेन रखे हुए हैं। तो इस तरह के ये 4 आपके कॉनिकल डिप्रेशन जिसमें आप पेन रख रहे हो, ये आपके 4 डिप्रेशन हैं टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। जो क्यूबॉइड है उसके डायमेंशन आपको ये दिए हुए हैं 15, 10 और 3.5। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, जो आपके कॉनिकल डिप्रेशन हैं उनका रेडियस तो कितना है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ जो है 1.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो इस पूरे स्टैंड में जो आपका वॉल्यूम ऑफ वुड होगा बेटा वो आपको निकालना है। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ वुड का तो मतलब। सिंपल सी बात है, जो कोन है जिसके अंदर होल्डर है, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इंटू 4 करेंगे और उसको टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। टोटल वॉल्यूम मतलब कौन सा वॉल्यूम? सर 15 इंटू 10 इंटू हाँ 3.5 मल्टीप्लाई सही करो। है, इसका जो सही है। आंसर आएगा, ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं जिसके अंदर पेंसिल रखते हैं, उसका हाँ वॉल्यूम निकालो और एक इंटू का 4 निकाल कर के, दो। वही एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा, उसको माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से। सबको समझ में आया कि नहीं आया? भाई देखो आपसे क्या पूछा है, मेरी बात समझना। जो आपका ये जो एंटर स्टैंड जो है, जो आपका ये स्टैंड है, इसमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा बेटा, हम पूरे का वॉल्यूम निकाल दें, मतलब क्यूबॉइड है, इसमें से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, जो आपके ये 4 डिप्रेशन है ना, जो आपके 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, इसको अपन माइनस कर दें इनके वॉल्यूम को, तो निकल के आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड। बताओ बेटा होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो जो गिवन है अपन वो लिखते हैं अपना पे क्या क्या दिया हुआ है। सबको समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या बोल रखा है सब बताओ। सबको समझ में आया क्या क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या यस निकालना है अपने सर। को? ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड अपने पास कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड ये अपन सब लिख लेते हैं अपने को जो गिवन है यहाँ पर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये अपने पास ब्रेथ ऑफ क्यूब लिखते हैं, ये अपने पास बी है, ठीक है। बी अपने को कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हाइट जो है, ठीक है, ये अपन बोल देते हैं हाइट ऑफ क्यूबॉइड, जो गिवन है अपन वो लिखते हैं यहाँ पर। तो सॉल्व करना अपन स्टार्ट करेंगे, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये अपने पास एच अपने पास कितना हो गया, ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो निकल के आ गया। अब अपने को और क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। तो हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, ठीक है। कितना रेडियस दिया है देखो, आपको क्वेश्चन में सब दिया हुआ है डेटा। रेडियस कितना दिया है देखो 0.5 सेंटीमीटर, तो लिख दे 0.5 सेंटीमीटर, इसको हमने आर बोल दिया। और डेप्थ मतलब आपको हाइट दे दिया, हाइट ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, ठीक है, हाइट ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, हाइट ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। ऐसा करते हैं देखो, स्मॉल एस तो पहले से ही है, इसको अपन कैपिटल एच बोल देते हैं। ये अपने पास कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो निकाले वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड का मतलब क्या है, आप क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्या होगा। 500 कुछ आ रहा है क्या? बोलो क्या बोल रहे हो चिन्ह में? 5 सर 523.5 समथिंग ऐसा कुछ हाँ आ ये रहा है, है। यही आएगा, यही आएगा। 523.5। हाँ हाँ देखो यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या कर दें, वॉल्यूम ऑफ कोन कर दें, 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन कर दें, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई अपने पास 22/7 रख दिया आपने, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका 0.5 है, चाहो तो इसको आप ऐसे बोल दो 5/10 बोल दे आर स्क्वायर, और एच अपने पास कितना है 1.4 है, चाहो तो इसको 14/10 कुछ ही बोल सकते हो आप। ये हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ से तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 35, ये तो आ जाएगा 525, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर दें, देखो इसको सॉल्व करो, 7 से आपका 2 टाइम कैंसिल हो गया,
5 से आपका ये 2 टाइम कैंसिल, 5 से आपका ये 2 टाइम कैंसिल, एक 2 से आपका ये 2 कैंसिल हुआ, एक 2 से आपका ये 11 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। और अपने पास एक 2 से कर दो, ये आपका 5 टाइम कैंसिल हो गया। तो अपने पास कितना बच जाएगा, 22 अपॉन 15 बच जाएगा ना, ठीक है। तो सॉल्व कर दें इसको आगे। सो वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है ना, तो यहां से देख लो वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड देख लो यहां से अपने पास कितना 525 माइनस, सॉल्व करते हैं 525 माइनस, ठीक है, ये आपका कितना है, ये है, तो उसको करोगे डिवाइड तो ये कुछ आएगा अप्रॉक्स 1.466 ये 1.4, 1.6 आ रहा है ठीक और है। इसका करेंगे तो 523.5 हाँ बस ये आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ ऐसा ही कुछ। वुड ये आ जाएगा 523 पॉइंट, ये आएगा 533 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आ पहले जाएगा। मैं इस चैप्टर को बहुत डिफिकल्ट मानता था, लेकिन ये तो बहुत इजी लग रहा है। अरे अपन अभी कुछ आरडीए क्वेश्चंस करेंगे ना, वो देखना आप, ये तो अपना एनसीईआरटी पार्ट है, इस तो आपको इजी लग रहा है, आरडीए क्वेश्चंस में कराऊंगा तब उसमें देखना, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है इसमें। तो समझ में आया कि नहीं आया भाई, वॉल्यूम ऑफ वुड का मतलब क्या है, आपने सिंपल क्या किया, क्यूबर्ड में से आपने जो आपके 4 कॉनिकल डिप्रेशन है उनको माइनस कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकल के आ जाएगा। वो कितना आंसर आ गया, 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। सबको समझ में आएगा ये क्वेश्चन? सर एक बार आप वापस समझा देंगे? ठीक है, देखो बेटा आपके पास यहाँ पर एक पेन स्टैंड है, देखो इसको पढ़ो। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। जो पेन स्टैंड है उसकी शेप क्या है, क्यूबॉइडल शेप है, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। मतलब पेन को होल्ड करने के लिए क्या है, ऐसे देखो आपके ये 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं, देखो बने हुए, देखो ये ऐसा आपके पास ये 4 कॉनिकल जिसमें आप पेन को रखोगे, ठीक है। ऐसे अपने पास क्या है, ये आपके 4 कॉनिकल डिप्रेशन जिसमें आप पेन को रखोगे, ठीक है ना। पेन को होल्ड करने के लिए ये आपके 4 डिप्रेशन हैं। ये किसके अंदर बने हुए हैं, ये आपके क्यूबर्ड, ये आपका क्यूबर्ड है उसके अंदर ये आपके बने हुए हैं डिप्रेशन। आपके पास आपके डायमेंशन दिए हुए हैं, क्यूबर्ड है इसका डायमेंशन दिए हुए हैं, और जो कॉनिकल डिप्रेशन है इसका रेडियस और आपको हाइट दे दिया, डेप्थ दे दिया। आपसे पूछा है कि जो एंटायर स्टैंड जो है उसमें वुड का वॉल्यूम क्या होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो बड़ा वुड कितना, भाई वुड इसमें क्या होगा, यदि हम इस 4 जो आपका क्यूबॉइड है उसमें से हम यदि इन चारों के जो वॉल्यूम है उसको माइनस कर दें तो बचा हुआ पार्ट बेटा वॉल्यूम ऑफ बॉडी होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो इसके सर लेकिन ये जो कॉनिकल, हाँ सर ये जो कॉनिकल डिप्रेशंस बने हैं सर, ये भी तो वुड के ही बने हुए होंगे ना, उसके अंदर ही है तो। अब वो सोचो आप कि आप क्या मतलब, आपसे ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ, आप सोच के देखो बेटा, आप खुद सोचो कि आप जो बोल रहे हो ना कि वो सही है कि नहीं है, आप खुद सोचो आप जो बोल रहे हो, ठीक है। चलो अब ये अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसको देख लो, अब देखते हैं इसमें आपसे क्या बोल रखा है, समझते हैं पहले, ठीक है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ये कोन है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट तो क्या है इसकी 8 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, टॉप से ये ओपन है, जो आपको रेडियस कितना दिया है, ये आपको रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ठीक है, ये फिल्ड है बेटा। व्हेन, अब इसको ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर, उनकी शेप क्या है, वो आपके स्फीयर शेप के हैं, हर एक का आपको रेडियस कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर है, उसको आपने इसके अंदर डाल दिया। देखो ये आपके लेड, देखो ये है क्या, ये आपके इसके अंदर हैं। जब आपने इसको इसके अंदर आपने डाला, जब आपने ड्रॉप किया, तो उस केस में क्या हुआ, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जैसे ही आपने इस जो आपके लेड शॉट थे, जब आपने इसको कोन के अंदर ड्रॉप किया तो 1/4 ऑफ द वाटर क्या हो गया, बाहर निकल के आ गया, फ्लोज आउट, बोल रखा है ना ये। तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, कितने आपने नंबर ऑफ लेड शॉट डाले वेसल के अंदर, वो आपको निकालना है। अब ये सोच के देखो बेटा, ध्यान से मेरी बात समझना भाई, आपका जो ये 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकल के आया है, तो इसका मतलब क्या है, किसका मतलब 1/4 किसका होगा, किस वॉल्यूम का होगा 1/4, सर वॉल्यूम ऑफ कोन का। कौन का होगा, क्योंकि बेटा 1/4 यहीं से तो आया है ना भाई, 1/4 ऑफ द वाटर। अब वाटर किस में, आपका कोन में है, तो 1/4 किसका होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन का होगा कि नहीं होगा।
ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि अपने पास ऐसे करेंगे ना, पहले इसका पूरा का वॉल्यूम निकाल लो, फिर वो 1/4 निकल रहा है तो उसका 1/4 पार्ट निकाल लो वॉल्यूम का। अब तो जो देखो पूरा, हाँ, 1/4 अब मेरी बात समझो, मैं कराता हूँ इसको, पूरा सॉल्व मत करना क्योंकि इसमें कुछ पार्ट अब अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं कराता हूँ उसको, ध्यान से देखना, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, अपने आप कुछ पार्ट कैंसिल होगा। मैं ऐसा करता हूँ, देखो आपको लेट शॉट निकालने, तो मैं ऐसा बोल दूं, मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ लेट शॉट। देखो हम करते हैं, यहाँ देखना, मेरी बात समझना आप, मैंने ये मान सर लिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना दोनों की वैल्यू? नहीं सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, यहाँ मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मैं आप बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखो पहले मैं लिख रहा हूँ लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, ठीक है ना, जो आपने ड्रॉप किए, ठीक है, वो हमने मान लिए बी एन, मान लो कुछ भी हमने एन मान लिए। सपोज आपने एन नंबर ऑफ लेड शॉट्स इसके अंदर आपने ड्रॉप किए जो आपको निकालने, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, देखो मैं आपसे ये मैं लाइन लिखूंगी पाई की वैल्यू ही रखें अपन, क्योंकि वो पाई फिर कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ, अब यहाँ पर देखो, यदि मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट है, वॉल्यूम ऑफ वन लेड लेट शॉट, शॉट कौन से शेप में होते हैं? लेट शॉट कौन से शेप में होते हैं? ये मैं ना, ये यहाँ देखो बोल रखा है ना आपसे, देखो यहाँ दिया हुआ है स्फेयर, ये आपसे बोल रखा है ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर। यदि मैं जो एक लेड शॉट है उसका वॉल्यूम यदि मैं एन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ध्यान सुनना, मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसा बोल सकता हूं क्या, फ्लोज आउट। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं उसको ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं, बताओ, ऐसा बोल सकता हूं क्या? ध्यान सोचो, मैंने आपसे क्या बोला, आपको नंबर ऑफ लेट शॉट निकालने हैं, लेट शॉट कितने हैं वो आपको निकालने हैं। यदि मैं ऐसा बोलूं कि जो अपने पास वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट है उसको अपन क्या कर दें, उसको अपन एन जो आपने मान रखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका 1/4 जो वाटर फ्लो हुआ है उसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? जितना आपने डाला, जितना डालते जाओगे उतना तो बेटा वाटर फ्लो होगा। यहाँ पर ध्यान से पढ़ो इसको, क्या बोल रखा है, व्हेन लेट शॉट, 100 आ रहा है क्या आंसर? हाँ वो अपन करते हैं, वो तो अपन निकल के आ जाएगा, पहले ये इस पर ध्यान दो। जैसे आपने लेड शॉट ड्रॉप किए तो 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकल रहा है, दोनों का वॉल्यूम, ये चीज सेम होगी कि नहीं होगी? मुझे ये सोच के बताओ, सब सोचो और बताओ ये चीज समझ में, अब सबको समझ में आई कि यस नहीं सर, आई? ये होगी। यस सर, सेम होगी। सबको समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आना चाहिए बेटा, ये सबको समझ में आना चाहिए, कल से यस सर, आ गया सर, आ गया। बताओ, सबको समझ में आया क्या? जल्दी बोलो, नहीं आया तो मैं दोबारा सर समझाऊंगा। मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, ठीक है भाई, मैं आपसे, यस सर। ठीक है भाई, ये चीज देखो, आपने इसके अंदर सपोज भाई इसको ध्यान से पढ़ो ना, ये आपके पास कौन है, कुछ दिया रखा है, इसमें वाटर फिल हो रखा है, आपने भाई, आप जब इसमें भाई, इसमें वाटर, सपोज ये वाटर आपका यहाँ तक ब्रिम तक, ये आपका वाटर है यहाँ पर, है ना, ये वाटर यहाँ तक है, आप इसके अंदर आपने जैसी, अब देखो इसको ध्यान से पढ़ो, व्हेन लेड शॉट्स, ये आपने ड्रॉप किए इस वेसल, जब आपने यहाँ से लेड शॉट ड्रॉप किए, ड्रॉप करते गए, सपोज इसके अंदर आपने ड्रॉप करते गए और वाटर एक जगह आप ड्रॉप करोगे तो बेटा वाटर वो और ऊपर आता जाएगा, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा एक समय के बाद। तो आपने भाई, आपको निकालना है कि आपने इसके अंदर कितने लेड शॉट ड्रॉप किए। सपोज हमने एन माने कि आपने यहाँ पर एन नंबर ऑफ लेड शॉट आपने ड्रॉप कर दिए, जब इसमें आप ड्रॉप करते जाओगे, भाई मेरी बात ध्यान से समझना, जब इसमें आपने ड्रॉप किया लेड शॉट, तो इसमें जब आप ड्रॉप करोगे, ड्रॉप करने के बाद देखो इस लाइन को पढ़ो ना, जैसे आपने ड्रॉप किया 1/4 ऑफ द वाटर क्या हो गया, बाहर निकल के आ गया। जैसे आपने लेड शॉट ड्रॉप किए, व्हेन लेड शॉट्स आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जैसे आपने ड्रॉप किया से आपका पानी बाहर निकला, और कितना निकला, 1/4 ऑफ द, ये मतलब ये होगा 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो जैसे सपोज मैंने इसमें एन नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप किए, सपोज मैंने यहाँ पर एन नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप किए, तो ड्रॉप करने पर आपका 1/4 तो वाटर बाहर आएगा बेटा, आएगा नहीं आएगा? सोच के देखो ना, मैंने सब आपको वही तो निकालना है कि आपने कितने लेड शॉट ड्रॉप किए जिससे कि 1/4 ऑफ द वाटर आपका बाहर निकल के आ जाए। तो सपोज मैंने यहाँ पर एन लेड शॉट ड्रॉप किए, तो एन उसका वॉल्यूम निकाल दो, वो किसके इक्वल होगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो ना, आपने यहां से ड्रॉप किया, वहां से पानी बाहर निकल के आया, तो सपोज आपने एन लेट शॉट ड्रॉप किए, तो वाटर तो कितना बाहर आ रहा है, 1/4 ही आ रहा है ना, जितना उसके अंदर पानी होगा उसका 1/4 बाहर निकल के आ रहा है। इसको ध्यान से पढ़ो ना, ये तो फिक्स है कि आपका 1/4 ही बाहर निकल के आएगा, और कितने डालोगे, सपोज आपने एन डाल दिए तो 1/4 आपका बाहर निकल के आ जाएगा पानी, क्योंकि ये तो फिक्स कर दिया उसने, ये तो इतना तो आपको बाहर निकल के आना ही आना है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो, यस सर, यस सर। बोलो, एंजल समझ में आया नहीं आया अभी भी? बताओ बेटा, नहीं आया समझ में?
सर मुझे तो आ गया था। आ गया था, और किसको नहीं आया बेटा? इनसे समझ में आया क्या क्वेश्चन? यस सर। ठीक है ना, तो बस ये आपको समझना है। हिमानी समझ में आ गया? बताओ। यस सर। ठीक है, चलो तो अब तो अपन सॉल्व कर देंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आपको सब पता ही है। तो यहाँ अपने पास ये n वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, ये आपका स्फीयर, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जो लेड शॉट है इसमें हर एक का रेडियस कितना दिया आपको, 0.5 दिया हुआ है। तो बोल दें ये अपने पास कितना हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, 1/4 वॉल्यूम, ये सब कोण का अप्लाई कर दोगे आप, तो कोण का अपने पास क्या होता है, पाई, मतलब पाई लिख दो, आर स्क्वायर, इसका आर कितना 5 है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 और एच कितना हो गया, 8 हो गया। पाए से पाए कर दो कैंसिल, कर दे कैंसिल। ठीक है, इन सब पार्ट को आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, तो n इक्वल टू दो कितना हो जाएगा, ऊपर तो अपने पास 5, इसको सॉल्व करते हैं अपन कंप्लीटली। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, और यहाँ पर कितना अपने पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, ये 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.5, इसको अब इसको आपको सॉल्व करना है, बस ये तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है ना, ये हो गया, तो सॉल्व कर दो इसको। तो यहाँ से एक तो आप क्या कर सकते हो, इसको तो या तो ये हटा के चाहो तो ऊपर आप लगा दो, कितना आ जाएगा साथ में अपने पास, ऊपर 1000 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, और अगर 4 से कट करो 2 टाइम हो जाएगा, 2 से कट कर दो इसको 2 टाइम। ठीक है, और अपने पास क्या और क्या कर सकते हो, और कर दो इसको सॉल्व, 5 से कर दो इसको 200। ठीक है, और अपने पास क्या बच रहा है, और कुछ बचा अपने पास, 2 से 100। ये 3 बच रहा है अपने पास, 3 अपने पास सर 100 आ रहा है क्या इसका सर आंसर? 100। 100 आ रहा है, 100 ही आ रहा है ना। हाँ सर, मेरे सर इतना टाइम लगा, मैंने तो सर बहुत इजी वे में कर दिया इसको। मुझे टाइम लग रहा है देखो अब सॉल्व करने में, मैं क्या बताऊं आपको, आज मेरा सर आपने क्या, सर आप, मैं बताऊं सर, आप आपका n जो आएगा वो आपका 100 आ जाएगा, तो बस अपने लेट शॉट्स कितने आ गए, 100 आ गए, बस ये हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है सर इसको करने में कि हम कर पा रहे हैं। हाँ, तो आप लोग कर पा रहे हो, बस यही तो सही है ना, आप लोग कर लो बस, और क्या, यही तो सही चाहिए अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, है ना, ये देखते हैं। देखो यहाँ देखो बेटा, आप देखो इसमें आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हो। अ solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base 24 centimeter, मतलब ये जो सिलेंडर ये वाला बोल रहा है आपसे, सरमाउंटेड बाय, मतलब इसके ऊपर दूसरा, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इसका 8 है, मतलब इसके ऊपर दूसरा ये है, ये एक पोल है, पूरा पूरा पोल है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द सर ये पोल। 220 प्लस 60 वाला, ये दोनों को मिला के पोल है ना? हाँ, इसको पढ़ो ना, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ दिस व्हिच इज सरमाउंटेड बाय दिस, मतलब ये पूरा पोल है, ये पूरा पोल है, इसके अंदर इसके ऊपर ये है, ये एक और मतलब 2 आपके सिलेंडर है, ये है। तो आपको इस पूरे पोल का मास निकालना है, फाइंड द मास। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो अपन वॉल्यूम निकाल दें, दोनों वॉल्यूम को आप ऐड कर दोगे ना, वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस, जो भी निकल के आएगा उसको आप क्या करोगे, उसको सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, 8 ग्राम से, तो आपका मास निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन देखो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर अपने पास क्या क्या दिया हुआ है। हाइट लिखते हैं अपन, हाइट ऑफ लोअर सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ लोअर सिलेंडर, इसको हम कुछ भी कैपिटल एच बोल देते हैं। ये अपने पास कितना है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ लोअर सिलेंडर, रेडियस ऑफ लोअर सिलेंडर। ठीक है, कितना दिया है, ये आपके पास 24 है, तो अपन कैपिटल आर बोल दें, तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये आ गया। फिर लिखते हैं अपन हाइट ऑफ अपर सिलेंडर, हाइट ऑफ अपर सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ अपर सिलेंडर, तो अपने पास अपर वाला जो है इसकी हाइट मतलब स्मॉल एच बोल दें, ये अपने पास 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस ऑफ अपर सिलेंडर, रेडियस ऑफ अपर सिलेंडर, तो इसकी अपने पास जो रेडियस है वो अपने पास कितनी है, वो अपने पास 8 सेंटीमीटर, तो इसको अपन बोलते हैं स्मॉल आर, ये अपने पास 8 सेंटीमीटर। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल,
तो निकाल दे बेटा वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा, अपन लिख दे वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। लिख दे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। पॉइंट में आएगा क्या इसका आंसर, मतलब लाइक इसका ये जो वॉल्यूम आएगा वो पॉइंट में आएगा क्या? अब अपन चेक करते हैं बेटा, ये मैं अपन करते हैं, आप चेक करते जाओ, है ना। वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर चेक करते हैं, आप चेक करते जाना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लोअर मतलब अपना लिखते हैं पहले, अपने पास लोअर के लिए अपने पास जो रेडियस है ना, वो अपने पास पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच है, और ये अपने पास पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच है, यही है अपने पास, ठीक है। पाई बोला 3.14, तो पाई तो पहले आप कॉमन निकाल लो। अपने पास लोअर सिलेंडर की जो अपने पास रेडियस है वो कितना है, 12 है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 12 मल्टीप्लाई 12 और सर मल्टीप्लाई। इसका कुछ ऐसा आ रहा है क्या आंसर, 893,074.2 समथिंग? अब वो अपन देखते हैं बेटा, मैं एक बार देख, अपन करते हैं, रुको, है ना, अपन करते हैं इसको, यार देखो आप, स्मॉल आर स्क्वायर कितना है, ये अपने पास 8 मल्टीप्लाई 8 है, और ये अपने पास कितना है, ये अपने पास 60 है, ये बेटा अपने पास, ठीक है। इसको अपने पास 3.14, इनको आप जरा मल्टीप्लाई करो, ये अपने पास कितना आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको, तो ये अपने पास कितना आएगा, 144 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 220 ना, तो ये आपका आ जाएगा 31680 प्लस, और यहां से अपने पास ये आपका 64 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। ये आपका देखो ये आ रहा है क्या, 3840, दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 35520 आएगा। देखते हैं 38403, हाँ ठीक है, तो 3.14 मल्टीप्लाई 35520, ठीक है, 5520। और सर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो हाँ ये एक मिनट से मैं, हाँ 1111532.8 11532 इसके 0.28 आ रहा है, थिंक सो 0.8 ये आ रहा है बेटा, ठीक है। सर। हाँ हाँ, और उसको फिर आप 8 से मल्टीप्लाई बस, करोगे तो आपका हाँ। आएगा 893.074.2। करते हैं, हाँ देखो इसको, अपने पास ये आयरन पुल कितना आ गया, 11532.8, 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे देखो क्या बोल रखा है, अपने को 1 का दिया है 8 ग्राम, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे अपन, तो अपने को दिया है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आ जाएगा 892,262.2। बेटा करते हैं अपन, देखो है ना, अपने पास ये 8 ग्राम है, देयरफॉर मास ऑफ 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना आ जाएगा 11532.8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा आपका 89, चेक करना, ये आ रहा है क्या, 892.62.4 आ रहा है मेरा। एक मिनट को चेक करते हैं, 11532.8 मल्टीप्लाई 8, 892262, ये तो आ रहा है 892262। सर मैंने गलती से 22/7 ले बस लिया ये हो था। गया। चाहो यदि आपको लिखना है किलोग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 से आप डिवाइड कर दोगे। यदि आपको लिखना है तो 892262.4 यदि आप करें तो ये हो जाएगा 892.2624, 892.2624 2624 किलोग्राम, है ना, ये इसका मास आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था, आपने पूरे का वॉल्यूम निकाल दिया, निकालने पर आपका जो आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका ये क्या आ गया, मास आ गया। सबको समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट देख लो, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इसको देख लो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में अपन से क्या बोल रहा है, अपन क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन देखो, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये कोन है, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, जो कोन है इसकी आपको हाइट दिया 120 सेंटीमीटर, एंड रेडियस कितना दिया 6 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जो एक कोन है ये आपका हेमिस्फीयर के ऊपर है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। मतलब अपने पास एक सॉलिड है, पूरे उसका वो वॉल्यूम निकालेंगे। एक मिनट और एक मिनट हाँ बेटा चिन्मय, एक मिनट रुको, अपन करेंगे, एक पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, अपन करेंगे, रुको एक मिनट। एक अपने पास सॉलिड है, सॉलिड में क्या आपका हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है आपका कोन है, ठीक है। जो कोन है, कोन की आपको हाइट दे दी 120 सेंटीमीटर,
ठीक है, रेडियस कितना है 60 हो गया। ये आपका हेमिस्फीयर के ऊपर है जिसका आपको रेडियस कितना 60 दे दिया, मतलब दोनों का सेम है, रेडियस दोनों का सेम है। इसको आपने ऐसे कैसे आपने सिलेंडर में प्लेस कर दिया। सिलेंडर में क्या है, देखो ये इसके बॉटम को टच कर रहा है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60। जो रेडियस है इसका वो है 60 सेंटीमीटर और हाइट कितना है इस पूरे का 180। हाइट कितना है 180 है। तो आप मतलब पहले देखो इसमें आपका वाटर था, तो अब उसने पूछा है कि इसमें वाटर कितना बचा। वाटर कितना बचेगा, यदि मैं इस पूरे जो आपका सिलेंडर है इसमें से हम जो सॉलिड आपने ड्रॉप किया है इसको माइनस कर दें तो उतना बचेगा वॉल्यूम ऑफ जो ये आपका वाटर पूछा है। बताओ बेटा, इस पूरे में से यदि मैं इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मिल जाएगा आपको वॉल्यूम वाटर लेफ्ट सिलेंडर। बताओ बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। भाई आपने ये सॉलिड को इसमें ऐसे कैसे प्लेस कर दिया, तो उसने आपसे पूछा कि वाटर कितना बचा, तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इसका वॉल्यूम, कौन सा, जो आपका सॉलिड है। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, Yes, sir. तो देखो करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो रेडियस होगा ना, देखो रेडियस आपका तीनों का सेम है, जो कोन है और जो हेमिस्फीयर है और जो आपका सिलेंडर, तीनों का रेडियस आपका सेम ही है बेटा, 60 60 60। तो यहाँ पर लिख दें, तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो रेडियस ऑफ कोन, इसका आंसर आएगा समथिंग 248914.2। करते हैं चिन्ह में, सॉल्व करते हैं, है ना, थोड़ा वेट करो, सॉल्व कर पर यहाँ कर ही रहे हैं। देखो रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, साथ में हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर, सबका रेडियस सेम है। वो अपने पास कितना है, वो अपने पास 60 सेंटीमीटर है, इसको हमने आर बोल दिया, बोल दिया बेटा आर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन लिख दें पहले अपन, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, हाइट ऑफ कोन है, इसको अपन स्मॉल एच बोल देते हैं। हाइट ऑफ कोन अपने पास, कोन की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है, लिख दिया। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर देते हैं अपन, जो आपको गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसको हमने बोल दिया कैपिटल एच, कैपिटल एच। ये अपने पास कितना हो गया 180 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया बेटा। ठीक है, अपन सॉल्व करते हैं, देखो देखना, तो पहले अपन क्या निकालते हैं इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ड्रॉप्ड, जो आपने इसके अंदर ड्रॉप किया है, ड्रॉप्ड इनटू द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ड्रॉप्ड इनटू द सिलेंडर, इनटू द सिलेंडर। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, आपने क्या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और साथ में क्या लोगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों ही अपने पास, क्या लिख दे, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, कोन है इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से बेटा अपन कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, बताओ, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, pi r square. 1/3 pi r square. हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो क्या कॉमन निकाल लें 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहां से कितना बचेगा 2r बच जाएगा, प्लस h बच जाएगा, बचेगा 2r प्लस h। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो 1/3 पाई आपका 22/7, r अपने पास कितना बेटा 60 है, तो ये हो जाएगा 3600 2r, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा, प्लस h भी कितना अपने पास 120 है। ठीक है, तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 240। ठीक है, तो इसको इतना छोड़ दो आप, अपन बाद में, क्योंकि बाद में ये सॉल्व होगा आराम से, इसको इतना छोड़ दो, इसको कट कर दो इतना, तो बस इसको अब इतना छोड़ो, अपन बाद में इसको क्रॉस सॉल्व करेंगे। 22/7 3600 मल्टीप्लाई 80, इसको इतना छोड़ दो, ये आपका है वॉल्यूम सॉलिड, क्योंकि बाद में कुछ कॉमन निकलेगा जब आप पूरा सॉल्व करोगे। ये तो आ गया, ठीक है ना, ये हो गया बेटा। अब तो अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका इतना आ गया, और अपन क्या, जो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो क्या करोगे, सिलेंडर में से ये वाला माइनस कर दोगे आप, अपन लिख रहे हैं अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, तो यहां से अपने पास आप क्या लिखोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या लिख कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो आप निकाल चुके हो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा, इसके लिए देखो अपने पास
आर तो वही है और एच आपको कैपिटल एच हो जाएगा। तो लिख दें यहाँ से अपने पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, और ये आप निकाल चुके हो कितना 22 अपॉन, लिख दें अपन जो आप निकाल चुके हो 22/7 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 80, पाए कितना 22/7, ठीक है। आर अपना देखो सेम था, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एच अपने पास बेटा कितना है इसका 180 है, लिख दें 180, ठीक है। अब देखो समझ में यहाँ से अपने क्यों सॉल्व नहीं किया था, देखो यहाँ से आपको कॉमन आ जाएगा कुछ, ठीक है। ये आपका 3600 मल्टीप्लाई 80, बताओ क्या कॉमन निकाले यहाँ से अपन, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, बोलो। अरे इधर से अपन 3600 और पाई कॉमन ले सकते हैं। बस ठीक है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया, तो यहाँ से वो कॉमन आ जाएगा आपका। तो लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो यहाँ से अपने पास कॉमन जो आएगा 22/7 मल्टीप्लाई ये, तो अंदर कितना बच जाएगा, दिस माइनस दिस, तो लिख दूं 100 बचेगा बेटा, लिख दें अपन डायरेक्टली, क्योंकि आप मैथ्स करोगे ना, बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका, अब चाहो तो इसको सॉल्व कर दो या ऐसा कर सकते हो, देखो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आता ना, इसको इजी करने के लिए यदि मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूं तो बताओ मैं इसमें क्या करूंगा, यदि मुझे इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि देखो उससे बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ना इसको आप डिवाइड बाय 100 कर दो, 100 कर दे 3 टाइम, नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। ये कर देंगे 100। हाँ, तो ये yes, आपका yes, हटके मीटर क्यूब में आ जाएगा। बताओ भाई, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में था, इतना आ जाएगा बेटा, तो इससे इजी हो गया, ये कैंसिल हुआ है ना, ये इससे कैंसिल हो गए, इससे बहुत सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 36/700, बस ये करना है आपको, सॉल्व कर दो तो ये आपका आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। ये आ मेरा गया। ये नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, ये नहीं आ रहा क्या, हाँ सर मेरा तो आ ही नहीं रहा है। चेक करना कहीं, इतना चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये तो देखो, ये तो आना चाहिए आपका, इसमें कहीं मिस्टेक किया होगा, इतना चेक करना। सर मैंने, ओके सर मैं करता हूँ। अब करो बेटा, आप करोगे क्या, देखो नेक्स्ट क्लास तो मैं अब कर लूंगा, आपको क्या करना है, इसका एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का, वो आपको कंप्लीट